अरे भाई खवातीनो हजरात तशरीफ ले आइए, सहरी का टाइम खत्म होने वाला है। आओ भैया। ये क्या? अरे आज भी कुछ खाए पिए बगैर रोजा रखना पड़ेगा यार। ये सब मुस्तकीम साहब की वजह से हुआ है। लास्ट मिनट तक किचन बिजी रखा हुआ था। हाँ तो हमारे यहाँ जरा शाहाना किस्म की सैरी करने का रिवाज है, उसमें टाइम तो लगता है ना। आग शाहाना सहरी, एक तो खास बनाया कुछ नहीं है, फिर टाइम कहाँ बचा खाने के लिए? जी बगैर सहरी में जो रोजा रखा जाता है उसमें मुशक्कत बड़ी दूभर हो जाती है। जो जी बेगम, हम ये झाड़ू पोंछा और ये कपड़े धोना वोना कल कर लेंगे, आज हमसे नहीं हो पाएगा। हद हो गया भाई, बहुत ही काम चोर है कोई आप। ऐसी कौन सी क़यामत आ गई जो बगैर सैरी के रोजा रख लिया? तो पहली बार ना अंजुमन बाजी ने पते की वो की है। जोजी नहीं जोजी नहीं, आपने पते की बात की है, बिल्कुल ठीक कहा है आपने। बगैर सहरी का रोजा है तो क्या हुआ, सब्र करेंगे तो ज्यादा वो मिलेगा ना। वो क्या? अफ्तारी। सवाब नबील। हाँ सवाब मिलेगा। चलो सारे नमाजें पढ़ो मिलके। ओ मुस्तकीम, ये बावर्ची खाना भांडे पूंडे समेट के चंगी तरह साफ करके कमरे में आना। बगैर सैरी के रोजा रखे तो फिर क्या हो गया? जो हुक्म जो जी बेगम। नमाज के लिए पहले नमाज पढ़ लेना, आके करेगा टाइम। आगे करते हैं, आगे करते हैं। भाई जोजी बेगम, आपके सदक़े कुर्बान, आप यहाँ बैठी हुई एसी को एंजॉय कर रही हैं और हम बगैर सहरी के रोजा रखे हुए सफाइयाँ करके पूरे घर की हलकान हो गए। वैसे बेगम एक बात है, देसी घी की भी एक अपनी बात है। यानी सहरी में पराठे बने थे और अभी तक खुशबुएं आ रही हैं। आहा, अरे भाई ये तो बहुत अच्छी बात है अगर आपका मुंह इसी तरह सूजा रहा तो। अरे बेगम, हम तो आपसे अटकेलियां कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। जरा साथ साथ होइएगा, हमें सफाई करने दीजिए। कमाल हो गया भाई। अरे जोजी बेगम, लाहौल बिला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जोजी बेगम, आपका तो रोजा था। हाय मुस्तकीम, क्या बताऊं, मैं जब बगैर सैरी के रोजा रखती हूँ ना तो बड़े चक्कर आते हैं, कमजोरी होती है, कभी कभी तो बेहोश भी हो जाती हूँ। तुम तो जानते हो ना कितनी कमजोरी हो जाती है मुझे, इसलिए मैंने सवेरे रोजे की नियत ही नहीं की थी। हाँ तो भाई बेगम, अगर ऐसी गलती हो जाए तो उसके लिए कफारा अदा किया जाता है। कुछ सदका खैरात या फिर किसी मिस्कीन को खाना वाना खिला दे और उसको रोजा खुलवा दे या सहरी करवा दे। चलो जी, मस्कीन कहाँ से लाऊं अब मैं? फिलहाल तो सारी बातें छोड़िए और जाकर बाजार से सब्जी लाइए, क्योंकि हम रोजा रख के निढाल हो रहे हैं बिल्कुल। हम यहाँ लेटेंगे, थोड़ी देर सोएंगे, आराम करेंगे। क्या हूँ मैं, क्यों जाऊँ धूप में बाहर? अरे जोजी बेगम सोच लीजिए, हम रोजेदार हैं और आपने रोजा रखा नहीं। अरे क्यों मजीद गुनाह कमा रही हैं? जाइए जाकर सब्जी लाइए, हम थोड़ा सा सस्ताने के बाद आपको पका देंगे सब्जी। आप जाइए प्लीज। अच्छा ना, जाती हूँ, परांठा तो मुका लूं। तुम्हारा रोजा, तुम जाओ बाहर, मैं खा लूं फिर आ जाना। मोमो, 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 मोमो। अरे ये कमरे में कौरमे की खुशबू कहाँ से आ रही है? वो सहरी में बना था ना, बड़े मजे का था। अरे तुम्हें कैसे पता कि मजेदार था? क्योंकि खाने से पहले तो सायरन हो गया था। मेरा मतलब है इशफाक, देखने में बहुत मजेदार लग रहा था। अच्छा ना छोड़ो, वो खूबसूरत ने बाजार से कुछ चीजें मंगवाई हैं, मैं बाहर जा रहा हूँ वो लेने के लिए। तुमने तो नहीं कुछ मंगवाना है? लो मैं पैसे ले लूं जरा अपने। अरे ये कोरमा यहाँ क्या कर रहा है मोमो? क्यों, सारा खाना इधर ही तो रखते हैं। अरे खाना तो फ्रिज में रखते हैं मोमो, ये दराज है, यहाँ तो सामान वगैरह रखते हैं अपना। तो ये क्या है? दराज बताया तो है। ओहो, शायद मैंने सवेरे गलती से रख दिया होगा। अरे लेकिन ये तो गर्म है, लगता है तुमने इसे अभी अभी गर्म किया है। मोमो सच सच बताओ। अरे मीज, वो फ्रिज में रखा हुआ खाना मजेदार नहीं होता। हाथ धोती है मोमो, तौबा तौबा तौबा, तुमने रोजा तोड़ दिया। चुप है, मैंने रोजा तोड़ा नहीं है, मैंने तो रोजा रखा ही नहीं है।
पर क्यों? मुझसे बगैर सहरी का रोजा नहीं रखा जाता और वैसे भी मेरे अंदर ना खून की बड़ी कमी है। कमी तुम में ना सिर्फ दिमाग की है, दिमाग की। अरे हाथ होती है यार। अरे रोजा भी नहीं रखा और एसी वाले कमरे में मजे से बैठी तुम आराम कर रही हो, और तुमसे इतना भी नहीं हुआ कि जो रोजेदार है बेचारे, अरे उनकी जगह तुम ही कुछ काम कर लो। और हाँ, कान खोल कर सुन लो, अपने इस गुनाह का कफारा देना पड़ेगा तुम्हें। मेरे पास तो कफारा नहीं है कसम से। अरे भाई, मेरा मतलब है या तो किसी मस्कीन की मदद करो या उसे इफ्तार करवा दो, तो तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। अच्छा, मैं अभी ना मिस्कीन ढूंढ के लाती हूँ। हाँ, जाओ करो। क्या आला खुशबू है भाई। अभी से रख देता हूँ फ्रिज में, है अफ्तारी के बाद खाऊंगा इसे। वॉलेट तो ले ले भाई अपना। जाला जी, आओ जी, आओ। ओए है कोई मिस्कीन? ओए मोमो, तू इधर क्या कर रही है खड़ी इस वक्त? कोची बाजी, मैं 1 घंटे से मिस्कीन ढूंढ रही हूँ, मुझे जो मुझे मिल के दे कहीं। ओए मस्कीन की तलाश तो मुझे भी है। आज का रोजा नहीं रखा ना कफारा अदा करने के लिए। ओए मैंने भी रोजा नहीं रखा। सवेरे से कसम से गुर्दे में बड़ी दर्द हो रही थी, वरना मैं बहुत अल्लाह वाली हूँ। देख, कोई मिस्कीन मिले तो मुझे बता देना। मैंने उसकी इतनी खिदमत करनी है, इतनी खिदमत करनी है कि अल्लाह पाक ने अगले पिछले गुनाह माफ कर देने मेरे। मैं तो खैर बड़ी नेक औरत हूँ, गुनाहों की लिस्ट मेरी तेरे जितनी लंबी नहीं है। बस ये है कि कोई इफ्तारी के लिए बंदा मिल जाए तो मैं उसकी इतनी खिदमत करूँ, उसे इफ्तार कराऊं। पर ढूंढे कहाँ मस्कीन? अस्सलाम वालेकुम। आप लोग मुझे ढूंढ रहे हैं? और तू कौन है? जी मैं मिस्कीन हूँ। अच्छा, तो फिर तेरा नाम क्या है? जी नाम ही तो मिस्कीन है। मैं मिस्कीन शरीफ, अब्बा नहायत शरीफ, अम्मा मासूम शरीफ। ओए शाबाश, इसका तो खानदान ही शरीफों और मिस्कीनों से भरा पड़ा है। हमें कोई नाम का मस्कीन नहीं चाहिए, हमें असली मस्कीन चाहिए, गरीब नेक, जो बहुत ही तकलीफ में हो। ओए क्या हुआ है मिस्कीन? तकलीफ हो रही है बहन, 3 दिन से रोटी नहीं खाई ना, पानी पी पी के गुजारा कर रहा हूँ मैं। ओए इससे अच्छा मिस्कीन नहीं मिलना हमें, यास्मीन बाजी। जोजी, जोजी। अच्छा, जोजी कहाँ मिस्कीन है? वो तो बड़ी पक्की डैन है, पक्की। और मैं जोजी हूँ। ओए मोमो, चल इसे कार लेके चलते हैं, हमारा कफारा भी अदा हो जाएगा और सवाब का सवाब मिल जाएगा। इसकी खिदमत करते हैं। हाँ हाँ चलो। कहाँ? आप हमारे साथ चलें मस्कीन भाई। क्योंकि हम आपकी वो करना चाहते हैं। वो क्या? खिदमत, खिदमत। असल में हम बड़े नेक लोग हैं। आज अफ्तारी तक आप हमारे साथ ही रहेंगे, हम आपकी खिदमत करेंगे। हमारा कार ये रहा सामने। आइए आइए आइए, चले आजा मोमो, आजा। आजा। 2 घंटे हो गए माँ जी और जोजी आंटी को गए हुए, अभी तक लौटे ही नहीं है। इस वजह से तुम लोगों ने मेरी नींद खराब की है यार। आ जाएगी ना, अभी सब्जी वब्जी लेने गई होगी कहीं। वो रोजे की हालत में मेरी मजलूम और बूढ़ी माँ से काम कराते हुए आपको शर्म नहीं आती? बड़े मुंह वाले शख्स। नबील, तुम्हारी माँ कोई मजलूम नहीं है। अरे उसने कोई रोजा वोजा नहीं रखा, मैंने उसे कमरे में छुपकर खाना खाते हुए देखा है खुद। अजी जी, हमने भी जोजी बेगम को रंगे हाथों पकड़ा, कमरे में छुप छुप कर पराठे तनावुल फरमा रही थी। ओह माय गॉड। ओए माँ जी, शुक्र है आप आ गई यार, वरना मैं तो महमूद साहब के खिलाफ FIR कटवाने लगा था यार। अस्सलाम वालेकुम भाइयों। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई, ये चुरलू कौन है? ये कफारा है इशफाक। जी मैं मिस्कीन हूँ। ये ना आज के दिन हमारे मेहमान हैं, हम सब ने इसकी दिलो जान से खिदमत करनी है। चलो तुम सुन लो, मुझसे तो रोजे में किसी खिदमत नहीं होती भाई। इंसानियत की खिदमत से ज्यादा नेक काम कोई और है ही नहीं। अजी जी, आप ऊपर तशरीफ ले जाइए, ऊपर जाके आराम कीजिए, अफ्तारी के वक्त आपसे मुलाकात हो जाएगी। अरे ऊपर जाके क्या करेंगे? ऊपर तो इन्हें कोई कंपनी ही नहीं देगा। भाई मैं गरीब आदमी हूँ, कंपनी का तो ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। अगर आपकी कंपनी में कोई चौकीदार की नौकरी है तो मुझे दे दे, मेरे घर वाले 2 सूखी रोटी चैन से खा लेंगे। आपने फिक्र नहीं करनी जी, मेरी बहू तबस्सुम ताजा ताजा रोटियां बना के देगी आपको। फिलहाल तो मैं रेस्ट करने जा रही हूँ। हाँ यार, वाह 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 वाह, मुझे भी तकरीबन नींद आ गई यार तो 3 दिन ही गुजरा यार। अल्लाह, ये हमें दीजिए, ये तरकारी हम बनाते हैं किचन में बैठ के। हाँ मस्कीन भाई, इधर आ, इधर आ, ये मेरी जगह इस सोफे पे बैठो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ऊपर वाले तो वैसे भी इतने कोई मेहमान नवाज नहीं है। तुमने ना ज्यादा से ज्यादा दुआएं मुझे देनी है, मुझे अपनी इस बहन को। नहीं नहीं, ये मेरा भाई मिस्कीन ऊपर मेरे साथ जाएगा। चलें भाई साहब, अपनी बहन का घर समझें। मेरी बहन तो पिछले साल ही सैलाब में बह गई थी। अब उसके 8 बच्चे मेरे साथ सूखी सूखी खा के गुजारा करते। बहन मिस्कीन,
आओ शाबाश, उठो उठो शाबाश। ओए चलो चलो ओए, चलो ओए चलो। मस्कीन भाई रुको। ये मुमताज की बच्ची ना मुझे सही तरह से नेकी भी नहीं करने देगी। मसाउद, मसाउद, उठे उठे। क्या? आप जाके बाहर सोए तो मस्कीन भाई इधर सोएंगे। मैं एसी वाले कमरे में इतने नरम बिस्तर पे, मुझे तो जमीन पे सोने की आदत है। हाँ तो ठीक है ना, जाए आप बाहर जाके जमीन पे सो जाएं। इशफाक उठे, ज्यादा वो ना करें। वो क्या? वही जो आप कर रहे हैं। मेरा ख्याल है बदतमीजी कहना चाह रही है। हाँ हाँ बदतमीजी। मिस्कीन भाई को आराम करने दे वरना मेरा कफारा अदा नहीं होगा। लेकिन मैं इस बिस्तर पे कैसे सो सकता हूँ? आप कहते हैं तो भाईजान मैं आपको लोरी सुना देती हूँ। मुमताज, नहीं मुमताज को नहीं, मिस्कीन भाई को लोरी सुनानी है मैंने। नहीं, मेरा मतलब है कि इतना साफ सुथरा बिस्तर है, मेरे कपड़े खराब है तो बिस्तर खराब हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मस्कीन भाई। एक मिनट। ये लीजिए मस्कीन भाई, आप ये पहन लीजिए। अरे मोमो, ये मेरा नया कुर्ता है भाई। अल्लाह आपको ऐसे 100 जोड़े पहनना नसीब करे। मस्कीन भाई आप तो ऊपर आके ऊपर के ही होके रह गए हो, नीचे भी चले ना, हमें भी खिदमत का मौका दें। चले आए। ओए रुक, मैं तो तरस गया था इतने प्यार और इतने आराम के लिए। ना कभी नया जोड़ा पहना, ना कभी पेट भरकर खाना खाया, ना कभी सुकून से सोया। 18 बच्चे जब एक ही कमरे में रहेंगे तो कोई कैसे सो सकता है सुकून से? हारा आपने तो 8 कहे थे मुझे। वो 8 बच्चे तो मेरी बहन के हैं ना, 10 मेरे भी है। क्या? अपने मुंह का निवाला अपने बच्चों को दे देता हूँ। याद ही नहीं कि कब पेट भर के खाना खाया मैंने। आपने बिल्कुल फिक्र नहीं करनी। आज की इफ्तारी ऐसे होगी कि आप झोलियां भर भर के दुआएं देंगे मुझे। ओ बस भी करे मस्कीन भाई, चले बस आप मेरे साथ ओए, नीचे चले चले बस मसूद, ओए मसूद, ओए मेरा कफारा ले गई है। मसूद, हो मोमो, मेरी जान तो छोड़ो यार। मेरा कफारा ले गई है वो अपने। अरे छोड़ो, खुद जाके निपटो अपने कफारे से। मुस्तकीम, मुस्तकीम देखो कौन आया है। अरे भाई रात तो मैं भी शयाद आई थी ख्वाब में, आज यकीनन सबा कमर तशरीफ लाई होंगी। ओए उठो है, किस किस्म का गैर अखलाकी ख्वाब देख रहे हो हैं? रोजे से हो पर फिर भी ख्वाब में मैं भी शयात और सबा कमर नजर आनी जरूरी है। अरे बेगम ख्वाब में वो हमारे निकाह में थी, बिल्कुल शरई ख्वाब था। भाई ऐसे ख्यालात से बचने के लिए दिन रात इस्तिग़फ़ार किया करें और जितना हो सके ना मरने का सोचें। मरने का क्यों भाई साहब? मरने का सोचेंगे तभी तो आखिरत का सोचेंगे भाई। और समझे हो कुछ पल्ले पड़ा है कि नहीं? चलो उठो उठो, अब मिस्कीन भाई की खिदमत करो, कोई लत्ता शत्ता मोंडे शोंडे दबाओ। चलो। अरे भी बेगम हमारा तो खुद जोड़ जोड़ दुख रहा है झाड़ू पोछा करके पूरे घर का। रहने दे बहन, नेकी तो दिल से की जाती है, जबरदस्ती की नेकी का कहाँ सवाब मिलता है? सुना है तुमने कुछ? मुझे ज्यादा सवाब चाहिए वरना वो मुमताज ले जाएगी सारा सवाब और उसका कफारा भी अदा हो जाएगा, नहीं तो कोई और मिस्कीन ढूंढना पै जाएगा मुझे। अरे नहीं बेगम नहीं, हम कर रहे हैं ना। आइए भाई साहब, आइए आइए, तशरीफ लाइए। अरे भाई साहब लाइए, कंधा इधर कीजिए। माँ जी इन लोगों में से कोई भी यहाँ नहीं है, सिर्फ मैं हूँ नबील आपका बेटा यहाँ, और प्लीज मुझे भी रेस्ट करने देना यार। ओए तुम लोगों ने मिल के मेरा कफारा अदा करना है। कहाँ है फरजाना? वो माँ जी, फरजाना, रिजवाना, इन सबको मैंने बाय कह दिया रमजान में यार। मैं इस फरजाना की बात कर रही थी। मेरा नाम खूबसूरत है। खूबसूरत है पर वो नहीं है तू। वो क्या? वही जो मेरा पुत्र है। बहुत ज्यादा खूबसूरत माँ जी। ओ ना ना वो। अच्छी खासी खूबसूरत और नेक सीरत बहू मिली आपको माँ जी, शुक्र अदा करना चाहिए आपको। नेक? हाँ 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 नेक, बिल्कुल नेक नहीं है तू। चल जल्दी से किचन में काम करना शुरू हो जा। माँ जी अभी तो 3 बजे हैं सिर्फ, अभी बहुत वक्त है इफ्तार में भाई, हो जाएगा आराम से सब कुछ। ओए शानदार इफ्तार बननी चाहिए मस्कीन भाई के लिए। चल बर्ची खाने में। हाँ जानू, जाओ तुम भी सवाब कमा लो, लेकिन मुझे इफ्तार से सिर्फ आधा घंटा पहले उठाना है तुमने। ओए तू जल्दी से जा बाजार तो बर्फ की बड़ी वाली सिल लेकर आ। बर्फ की सिल क्यों माँ जी? महमूद साहब को बर्फ पे लिटाकर 3rd डिग्री टॉर्चर करना है आपने? चुप है। मसूद के लिए नहीं, मस्कीन भाई के लिए मंगवाना है मैंने।
जा जल्दी से बाजार से बर्फ की सिल ला, उन्होंने ठंडे पानी से नहाना है। टैंकी में इतना गर्म पानी आ रहा है ना, शावर के नीचे बैठे बैठे जल जाएंगे वो। ओ माँ जी, जल भी गया तो उसे क्या फर्क पड़ना है माँ जी। अब ज्यादा बातें ना बना, चलो जा माँ जी, जा रहा हूँ यार, आराम से माँ जी, खाली पेट हूँ यार। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस पार की देखी जाएगी, पहले उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। अरे बबल बुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। यार ये जोजी बेगम और माँ जी का कफारा हमें तो बहुत ही महंगा पड़ गया है। ये नेक काम करने का आइडिया उन्हें दिया किसने था? महमूद साहब और मुस्तकीम साहब की वजह से हुआ सारा कुछ जानू। इन दोनों ने अपनी बेगमात को कफारा अदा करने का कहा था। लेकिन ये दोनों तो हमसे कफारा अदा करवा रही हैं। भाई नेकियां कमाने के चक्कर में इन्होंने हमें दाव पे लगा दिया, यानी गजब खुदा का पूरा दिन निकल गया और हम एक शेर भी नहीं कह सके। थैंक गॉड आपने कोई शेर नहीं कहा। वैसे ये मिस्कीन है कहाँ? जानू 1 घंटे से नहा रहा है। अब जोजी बाजी को पानी का ख्याल नहीं आ रहा। हमारे तो एक एक कतरे का हिसाब लेती है। इसलिए भाई मैं तो हफ्ते में 1 बार नहाता हूँ। वो बासी करने में मुँह साहब, आप पूरे 1 महीने के बाद नहाते हैं। बेल कम से कम रोजे की हालत में तो ना झगड़े आप लोग। वो जानू तो टाइम भी पास करना है ना हमने। अंदर जाएंगे तो माँ जी और जोजी बेगम ने ना हमें मस्कीन का कोई काम बता देना है। एक काम करते हैं, यहीं बैठे बैठे थोड़ी देर सस्ता लेते हैं। अरे भाई वाह 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 वाह, क्या अच्छी बात कह दी अचानक, बहुत अच्छी बात कर दी इन्होंने। अरे आप सब यहाँ बैठे, मैं आपको अंदर ढूंढ रहा हूँ। मैंने सोचा असर का टाइम हो गया, आप सब लोगों के साथ मस्जिद चला जाओ नमाज पढ़ने। चले। खूबसूरत बहन, आपको आपकी सास अंदर याद फरमा रही है। चले चले। चलो वही दोस्तों, नमाज पढ़ने चले। भाई आप सबके चेहरे उतरे हुए क्यों हैं? एक रोजेदार का चेहरा तो गुलाब की तरह खिला हुआ होना चाहिए। भाई खुशी खुशी चलें। उठे उठे। आए। गुदगुदी तो करे। अरे उठे यार, एक दूसरे को जूते करते चलते हैं। आए आओ भाई आओ। जल्दी करें भाई, जल्दी। मुस्तकीम साहब आपका मुंह तौबा अस्तगफिरुल्लाह है ना? ऐसा लग रहा रात पानी में पड़ा रहा है। बिल्कुल खाली हो गया यार। ओ यार मैं मुंह साहब, खुदा का वास्ता यार इतना मुंह मत खोले। आपका मैदा नजर आ रहा है मुंह से खाली। अरे फीकी फीकी जुगते मत लगाओ यार नबील। आए मेरा तो नींद से बुरा हाल हो रहा है यार। भाई हमारा ख्याल है अपने अपने कमरों में चलते हैं और थोड़ी देर सस्ता लेते हैं। अरे मेरे प्यारे भाइयों, कहाँ जा रहे हैं? इफ्तार में थोड़ा ही तो वक्त बचा है। आइए मिलके जिक्र करते हैं। नबील मुझे तो लग रहा है मैं बेहोश होने वाला हूँ। मैं मुंह साहब, खुदा का वास्ता शीशा बचाएं यार, मुंह से शीशा तोड़ेंगे यार। अगर ऐसा ही है तो हो सकता है ये आपका आखिरी रमजान। चलें सब चल के बाहर चल के जिक्र करते हैं। आइए आइए भाई, नेक काम है। उठिए उठिए आइए आइए छोड़े आइए। चले ना चले चल भाई, तो चल आगे। वो आइए यार, ये नहीं छोड़ेगा ये शख्स नहीं। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस पार की देखी जाएगी, पहले उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। अरे बबल बुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। या अल्लाह इस नेक औरत के सारे गुनाह बख्श दे। या अल्लाह इस नेक औरत के खाते में इतनी नेकियां डाल के वो गिन ना सके।
या अल्लाह इस औरत को इतना दे कि वो संभाल ना सके। या अल्लाह मेरी मुमताज बहन को मेरी भी उम्र लगा दे। या अल्लाह। ओए, ये सारी दुआएं तुम मुमताज को दे रहा था? जी बहन, उनसे ज्यादा नेक औरत मैंने आज तक नहीं देखी। सही मायनों में तो कुफारा उनका अदा हुआ है। क्यों? ऐसा क्या कर दिया उसने? मेरी तीनों बेटियों की शादी के लिए अपनी सोने की चूड़ियां दे दी उन्होंने। अब बताएं, इस तरह की नेकी आजकल के जमाने में कौन करता है? बड़ी नेक खातून है भाई। तो हिले ना इथों, मिट्टी ना छट्टी पैरां दी। ऐसे सोफे ते बैठा रहे, मैं हुणे गई ते हुणे आई। मस्कीन भाई, मेरे वीर, ये मेरी सास ने मुझे ना ब्याह पे दिया था। 6 तोले का है पूरे। इसको तुड़वा के ना अपनी तीनों तियों के लिए सोने सोने सेट बनवा लेना। अब दस, किसका पलड़ा पानी है? बेशक बहन, आप तो मुमताज बहन से कई गुना ज्यादा अच्छी हैं। यही बात तूने इफ्तार की मेज पे ना उस मोमो के सामने कहनी है। चल छेती चले, इफ्तार का टाइम हो रहा है। इससे मैं जेब में रख लेता हूँ, डब्बे के चक्कर में लोग लूट लेते हैं। चल। आखिर बेटी के जैस का मामला है। हाँ चल चल आजा। भाईजान आप लेना ये। आप लोग लेना सब। नहीं, ये कैसे हो सकता है? आपके लिए सारा एहतमाम हुआ है। आप जब तक नहीं खाएंगे मैं किसी और को हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। कुछ चीजें तो खास तौर से आपके लिए वो बनवाई है मैंने। वो क्या? वही जो खट्टी मीठी होती है ना। गोलगप्पे। वाह भाई वाह, आप दोनों जैसी नेक औरतें मैंने कहीं नहीं देखी। इतनी मोहब्बत मुझे मिल रही है, दिल कर रहा है यही रह जाऊं। जी नहीं, आप इफ्तार करके अपने घर जाए। यकीन है ना आपके घर वाले आपकी राह देख रहे होंगे। वो जानू, तुमने फ्रूट चाट ही बनाई। तुम्हें पता कितने शौक से खाता हूँ मैं। हाँ, फ्रूट चाट। वो फ्रूट चाट कहाँ है तबस्सुम करीम वाली? पता नहीं माँ जी, मैंने बनाई तो थी। भाई बहुत कमाल की बनी थी। अरे जनाब, आपको कैसे पता चला? मैंने ही तो खाई है। ओए शाबाश। ओए 20 आदमी, रोजा नहीं था तेरा? नहीं। क्या? हाँ भाई, मेरा रोजा नहीं था। 3 दिन से कुछ खाया नहीं था, रोजा कैसे रखता? आज खाऊंगा, कल रोजा रखूंगा। अरे मक्कार आदमी, जब तेरा रोजा ही नहीं था तो हमें नेकियों की तरगीब क्यों देता रहा? मेरा रोजा नहीं था, आप लोगों का तो था ना। और वापस कर मेरा सारा जेवर अभी के अभी। हाँ। जेवर? हाँ, इसकी बेटी की शादी के लिए मैंने अपनी सास का दिया हुआ सेट दिया था इसे। खिदमतें कराता रहा हमसे। माँ जी, कहीं आपने भी तो कुछ नहीं दे दिया? कुछ दिया तो था पर याद नहीं आ रहा। सोने की चूड़ियां दी थी। आप लोग तो ऐसे कर रहे जैसे मैंने कोई धोखा दिया हो। आप सबको अपने जेवर वापस चाहिए ना? हाँ। हटे हटे, एक सेकंड, ये देख। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं दरिया के पार।